नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण शब्द पर चर्चा करूंगी। बच्चों, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि विशेषण है क्या। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस विशेषण शब्द को मैं आपको कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी और ये उदाहरण होगा हमारे पास दो पात्र हैं, शुभम और मीनल, इन दोनों की संवाद का। मीनल ने शुभम से पूछा, शुभम तुम इन छुट्टियों में कहाँ गए थे? शुभम ने कहा, मीनल मैं इन छुट्टियों में ऊटी घूमने गया था। ऊटी में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ के घर बहुत सुंदर हैं और यहाँ की घुमावदार सड़कें बहुत ही खूबसूरत हैं। बच्चों, आपने सुना कि सुंदर शब्द ऊटी की विशेषता है, ऊंची ऊंची शब्द पहाड़ियों की विशेषता है और घुमावदार शब्द सड़क की विशेषता है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ और चित्रों की सहायता से इन विशेषण शब्दों को स्पष्ट करना चाहूंगी। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये है मछली। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ ये मछली कैसी है, तो आपका उत्तर शायद ये भी हो सकता है कि मछली रंग बिरंगी है। तो यहाँ पर रंग बिरंगी शब्द मछली की विशेषता बता रहा है, इसलिए रंग बिरंगी शब्द विशेषण शब्द है। बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, आपने सही पहचाना, ये किसी देश की राजकुमारी लग रही है क्योंकि इसके सिर पर मुकुट है और इस सुंदर राजकुमारी ने सुंदर राजसी पोशाक पहनी हुई है। बच्चों, यहाँ पर सुंदर राजकुमारी शब्द की विशेषता बता रहा है और राजसी पोशाक शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस वाक्य में सुंदर और राजसी विशेषण शब्द हैं। बच्चों, इस चित्र में आप बहुत सारे फूल देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, तो इस वाक्य में सुंदर शब्द फूलों की विशेषता बता रहा है, उसके रंग के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द इन फूलों की विशेषता बता रहा है और इसलिए सुंदर शब्द विशेषण शब्द है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ, कई बार किसी एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, इसलिए हमें बिना डरे हुए या घबराए हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि वह शब्द, विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के पहले आ रहा है या नहीं। अधिकतर वाक्यों में विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के पहले आता है, लेकिन कई बार ये उसके संज्ञा शब्दों के ठीक पीछे आता है और इसको जानने का एक तरीका ये भी है कि आप प्रश्न कर सकते हैं कैसे से। फूल, जैसे यहाँ पर मैंने बोला सुंदर फूल हैं, इसका उत्तर जानने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सही विशेषण मिले, तो आप अपने स्वयं प्रश्न करेंगे कैसे फूल हैं और उत्तर में आपको मिलेगा सुंदर फूल हैं और इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहती हूँ कि कभी कभी किसी एक ही वाक्य में एक से ज्यादा विशेषण शब्द होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये सिर्फ देखना है कि जो विशेषण शब्द आए हैं वो किसी संज्ञा के साथ
जुड़े हैं या नहीं। जैसे मैंने अपने एक वाक्य में ये सुंदर राजकुमारी है और इसकी राजसी पोशाक है, इस तरह का मैंने एक वाक्य कहा। इसमें सुंदर राजकुमारी यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है और राजसी पोशाक यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। आशा है बच्चों आपने विशेषण से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा और अब समय है आपके लिए एक नई मनोरंजक गतिविधि का। और ये गतिविधि है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। आप सभी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी माँ के बारे में सोचते हुए कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी माँ के विषय में कुछ वाक्य बोलें। शुभ दिन, धन्यवाद।